नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 5 का प्रहार का वक्त है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज 5 का प्रहार का मुद्दा पेपर लीक के कितने गुनहगार। क्यों ऐसा सवाल है, मुद्दा क्यों है? दरअसल सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की जांच में यह सामने आया है कि परीक्षा केंद्रों से सिर्फ पेपर ही लीक नहीं हुए, पेपर बेचे नहीं गए, बल्कि जोधपुर में एक स्कूल संचालक ने पैसे लेकर नकल करवाई है, पेपर सॉल्व करवाया है। एसओजी ने इस केस में झुंझुनू से एक महिला और उसके 2 सहयोगी, जोधपुर के उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने पेपर लीक मामले में 3 और आरोपियों को, इन तीनों को मिलाकर गिरफ्तार किया है। एसओजी की टीम ने झुंझुनू के चिड़ावा की ऋतु शर्मा और जोधपुर के उसके 2 सहयोगी अनिल सांखला और अर्जुन राम प्रजापत को गिरफ्तार किया है। 1 सितंबर को ट्रेनी थानेदार विजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया था। विजेंद्र कुमार को जो 5 गिरफ्तारियां हुई थी राइका के बेटे बेटी समेत, उसी वक्त गिरफ्तार किया था। विजेंद्र से पूछताछ में ऋतु शर्मा का नाम सामने आया था। विजेंद्र के कहने पर अर्जुन राम प्रजापत ने, यानी जो ऋतु का सहयोगी है जोधपुर का अर्जुन राम प्रजापत, उसने जोधपुर के स्कूल ओनर, उसके मालिक अनिल सांखला से मदद मांगी। जेल में धोखाधड़ी के मामले में बंद सुमेश गोदारा से स्कूल ओनर अनिल सांखले ने कांटेक्ट किया। इसके बाद सुमेश ने एग्जाम सेंटर पर पेपर सॉल्व करके विजेंद्र की मदद की और विजेंद्र सिलेक्ट भी हो गया, अच्छी रैंक आई थी उसकी। इसके लिए नकल गैंग के सदस्यों को विजेंद्र ने 8 लाख रुपए पेमेंट की। एसओजी ने एसआई भर्ती 2021 परीक्षा में पेपर लीक रैकेट का पर्दाफाश किया, तब ऋतु शर्मा ने इस बात का फायदा उठा लिया। विजेंद्र को धमकाया, 10 लाख वसूले, कहा तुम्हारा नाम आने से बचा लेंगे क्योंकि तुमने तो नकल करी है, तुमने पैसे दिए हैं 8 लाख रुपए। 10 लाख रुपए इससे मांगे गए विजेंद्र से कि तुम्हारा नाम एसओजी में नहीं आएगा। अब सवाल उठता है कि जब एक मामले में इतनी बड़ी वसूली हुई तो और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। आज चर्चा इसी पर करेंगे। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हर दिन नए खुलासे। जोधपुर में स्कूल संचालक ने पैसे लेकर नकल कराई। पेपर सॉल्व कराने के लिए स्कूल संचालक ने 8 लाख लिए। गिरफ्तारी से बचाने के लिए ट्रेनी एसआई से वसूले 10 लाख। एसओजी ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। पेपर लीक के कितने गुनहगार। स्वागत करते हैं चर्चा में शामिल मेहमानों का। प्रताप राव जी बीजेपी से हैं। प्रताप जी स्वागत करता हूं आपका। सीबी यादव जी कांग्रेस से हैं। सीबी यादव जी आपका भी स्वागत है। योगेंद्र जोशी सर पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, बेबाकी से पुलिस व्यवस्था को लेकर अपनी बातों को रखते हैं, सरकार से, व्यवस्था से, प्रशासन से सवाल भी पूछते हैं। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत आशुतोष जी। अपना एक तटस्थ निष्पक्ष नजरिया हर बार हमारे साथ जब चर्चा में शामिल होते हैं रखते हैं। पहले मैं प्रताप राव साहब आपसे सवाल करूंगा, क्या एग्जाम का मजाक बनाया हुआ था 2021 एसआई भर्ती परीक्षा का? पेपर लीक की बात तो सामने आई, अब तो यह भी सामने आ रहा है कि जोधपुर का आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौखाना, उसके मालिक सुमेश गोदारा जो पहले से ही जेल में है अपने अपने कारनामों को लेके, उसने पेपर को सॉल्व करा के नकल करवाई विजेंद्र नाम के आरोपी की। और फिर जब यह विजेंद्र गिरफ्तार ना हो, यह पूरा मामला एसओजी में उछल रहा था, तो इसी संचालक ने बाकी 3 और लोगों के साथ मिलकर ब्लैकमेल किया। यह कहा कि तुम्हें फंसने नहीं देंगे, तुम्हें बचा लेंगे, 10 लाख रुपए दे दीजिए। एक तो उस वक्त की व्यवस्था जब पेपर नकल भी कराए गए, और एक दूसरी व्यवस्था अब जब नाम जिन लोगों के सामने आ रहे हैं उन्हें बचाने के लिए एक रैकेट काम कर रहा है कि एसओजी में आपका नाम नहीं आएगा। ये सर क्या व्यवस्था चल रही है और क्या चल रही थी? रविंद्र, पहली बात तो यह है कि
ये जो मजाक की बात कह रहे हैं, ये मजाक पेपर का नहीं, ये मजाक राजस्थान के युवाओं का कांग्रेस के शासन के दौरान उड़ाया गया। उन युवाओं का मजाक उड़ाया गया जो बड़ी मेहनत से वो कहीं ना कहीं नौकरी पाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों का मजाक उड़ाया गया जिन्होंने अपने सारे परिश्रम को और सारी संपत्ति को तैयारी के लिए लगाया, उन सब लोगों का मजाक उड़ाया गया। और जहां तक बात की है कि रैकेट की, निश्चित तौर पे वो लोग अभी हैं और उन सब का भंडाफोड़ हो रहा है, उन सबको एसओजी निकाल कर और अंदर डाल रही है। और ये एक इसी का उदाहरण है कि एसओजी जो काम कर रही है वो कितने निष्पक्षता के साथ और तह तक जा रही है। निश्चित तौर पे जैसे आज हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने खुद ने कहा है, एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। केवल मछली नहीं, मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। मछलियां 114 पकड़ी गई हैं, अब मगरमच्छ भी नहीं छूटेंगे। देखिए ऐसा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो इसको जिस गंभीरता से लिया गया है, क्योंकि ये गंभीरता केवल इसलिए नहीं कि केवल एक नकल हुई है, गंभीरता इसलिए नहीं कि पेपर लीक हुआ है, गंभीरता इस बात के लिए है कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये राजस्थान के युवाओं का सवाल है, ये युवाओं के भविष्य का प्रताप राव जी। और इसके साथ कोई राजस्थान की सरकार, भाजपा सरकार नहीं करेगी, ये इसका सीधा सीधा उदाहरण है। और देखिए अभी कोई अगर है कि इस राज्य में कुछ गड़बड़ करने की सोचता भी है तो वो अंदर जाएगा। वो ये विजेंद्र नाम के इस ट्रेनी एसआई जो आरोपी है, इसकी पूरे मामले से जो सामने आया प्रकरण, इसको रोकने की क्या व्यवस्था की जानी चाहिए कि कल को कोई फोन ना करे किसी को कि तुम्हारा नाम एसओजी से बचा लेंगे, तुम्हारा नाम एसओजी से बचा लेंगे, 10 लाख रुपए दे दीजिए। ये एक जो नई व्यवस्था यहां शुरू हो गई, मतलब धंधे में धंधा। रविंद्र, कल्पित तो होंगे ही, गड़बड़ होंगे ही, अपराधी मानसिकता के लोग होंगे, लेकिन उनको पकड़ने का काम जो एसओजी कर रही है, जो शासन कर रहा है, जो भजनलाल जी की सरकार कर रही है, वो लगातार जारी है। वो नहीं छूटेंगे। गलतफहमी में कोई नहीं रहे, कोई ये गलतफहमी में नहीं रहे कि इस तरह की लेन देन करके या इस तरह के भ्रष्टाचार करके वो बच जाएंगे। कोई नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। गलतफहमी में कोई पैसे देगा, कोई गलतफहमी ना आ रहा है, एक भी नहीं बचने वाला। मजाक जो बना दिया था बेरोजगारों का, वो अब कोई नहीं बचने वाला। बिल्कुल कोई नहीं बचने वाला। ठीक है, सीबी यादव। शुक्रिया रविंद्र जी, बहुत अच्छी बार बार इस टॉपिक पे डिबेट करने के लिए आपको साधुवाद। मेरी बस अपेक्षा इतनी है कि मैं आंसर को उसके बीच में नहीं, फिर सवाल पूछेगा। विजेंद्र जी, पेपर लीक की जो समस्या है वो एक राष्ट्रीय आपदा है। अब इसे चाहे 10 बार दोहराए हम, चाहे 20 बार इसे दोहराए। 17 पेपर लीक वसुंधरा जी के शासनकाल में हुए, 70 पेपर लीक सेंट्रल गवर्नमेंट में हुए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है इसी गत महीने की, आप देखिए सबसे रेड आपको दिखेगा तो यूपी दिखेगा, फिर महाराष्ट्र दिखेगा और गुजरात दिखेगा। मतलब पेपर लीक की एक समस्या है, ये बीमारी है, इससे हम कोई इनकार नहीं कर सकता। सवाल यह है कि इसके समाधान की दिशा में क्या कदम उठाए गए। कांग्रेस पार्टी की सरकार, हमारी गहलोत साहब की सरकार थी, हमने पेपर लीक पे कठोर कानून बनाया, आप इनकार नहीं कर सकते। एसओजी की कार्रवाइयां शुरू की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन चुनाव से पहले जो 2 बड़े वादे थे इस संदर्भ में, नंबर 1, बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ में आएगी, थाने तो बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ में आएगी। नंबर 2, आरपीएससी का पुनर्गठन होगा, आरपीएससी भंग होगा। मैं सिर्फ सवाल यह पूछना चाहता हूं, ये बड़ी बड़ी मछली में सिर्फ रामूराम रायका जी थे क्या, जो वसुंधरा जी के खासम खास थे, उनके खास घर पे चक्कर लगा रहे थे तो उनको पकड़ लिया? तो बड़ी बड़ी मछलियों में यही थे क्या? ने भी तो 5 साल तक रखा ना अपने पास। आरपीएससी का पुनर्गठन नहीं, आप देखिए जो आरपीएससी का पुनर्गठन जो भंग करने वाली बात थी वो कौन करेगा? संविधान का अनुच्छेद 315 साफ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आप इसको संशोधित करो, बिना संशोधन के हो ही नहीं सकता। तो फिर बयान क्यों दे रहे थे? अभी भी कह रहे हैं यूपीएससी में बढ़िया प्रक्रिया है, यहां नहीं है। सवाल यह है मेरा कि इस प्रक्रिया को, एक चीज मर गई है उसको बार बार पोस्टमार्टम करके उसको बार बार ये करना। एसआई की भर्ती परीक्षा के अंदर रविंद्र जी पहले ही कदम पर पता लग गया था कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी की पूरी गलत हुई है, तो उसको रद्द कर क्यों नहीं कर दिया जाता? बार बार उसके अंदर चाकू डालना, बार बार उसका पोस्टमार्टम करना, यह गलत है। इसको रद्द करके दोबारा भर्ती प्रक्रिया करो ना, इसमें क्या दिक्कत है?
आपको बड़ी बड़ी मछलियों में यही चीज नजर आई कि मेरा सवाल सिर्फ यह है रविंद्र जी, आपने कदम क्या उठाए कि आगे पेपर लीक ना हो, आगे इस व्यवस्था में सुधार हो? ऐसा कोई कदम ना सेंट्रल गवर्नमेंट में दिख रहा है, ना संविधान के संशोधन के स्तर पर दिख रहा है, ना अधीनस्थ बोर्ड तो इनके ही कानून से बनता है, ना वहां कोई दिख रहा है, ना इस अभी जो वर्तमान सरकार यादव जी आपका सवाल ही पूछूंगा, ये आपका सवाल का जवाब प्रताप राव जी देंगे कि आगे व्यवस्था क्या की गई, क्या कदम उठाए गए। लेकिन मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, पहले आपने लगातार अपनी बात रखी, मैंने रोका तो बिल्कुल कर लूं सवाल? हाँ। बिल्कुल है रविंद्र जी, मुझे ये बताइए, बिल्कुल जिस सरकार के शासनकाल में पेपर लीक होता है, तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद, तमाम योजनाओं के बावजूद, तमाम ये कहें कि नियम कायदे कानून बनाने के बावजूद, तो उसमें जिम्मेदार कौन होता है? वो सरकार होती है कि नहीं होती है? मैं गिनती नहीं गिनाना चाह रहा, आपने तो गिना दी, मेरे दर्शकों ने सुन भी लिया। 17 पेपर लीक वहां हुए, वसुंधरा शासनकाल में यूपी में भी हुए, गुजरात में भी हुए, हरियाणा में भी हुए। 70 पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट के शासनकाल में हो गए। मुझे बताइए, कौन जिम्मेदार होगा जब पेपर लीक होता है? वो संबंधित सरकार जिम्मेदार होगी कि नहीं होगी? सीबी यादव जी। देखिए रविंद्र जी, हाँ मैं जवाब दे रहा हूं, ये एक बड़ी बीमारी है। इस बीमारी में कदम उठाएंगे, निश्चित तौर पर सरकार भी जिम्मेदार होगी, मैं इस बात को मानता हूं, सरकार भी जिम्मेदार होगी। 17 पेपर लीक वसुंधरा सरकार के काल में हुए नहीं है, उनके लिए वो सरकार भी जिम्मेदार है। मेरा सवाल एक ही है रविंद्र जी, अभी एसआईटी जो एसओजी को जो काम दिया गया, उसमें 2019 की रेखा क्यों खींची गई? पहले के पेपर लीक है, पहले की जो बुराइयां हैं, पहले की जो इनकी इतनी शिकायतें आ रही है, उनकी जांच क्यों नहीं की जा रही है? वो जिम्मेदारी आप लोगों की थी 2019 से 24 तक, जब आपको राजकाज दिया था, जब राजपाट की चाबी आपको पूरी सत्ता सौंपी थी, वो आपका जिम्मेदारी बनती थी। तो 2015 के अंदर होना नहीं, ये गलत नहीं, हमें अरे सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं आपने क्या कुछ किया था। आपने तत्कालीन वसुंधरा सरकार में हुए 17 पेपर लीक प्रकरण में क्या किया था? उसी को फॉलो करती है सरकार आगे। एक जांच हुई है, लेकिन जांच में मैं वही कह रहा हूं, 5 साल में जांच में ऐसे दावे नहीं किए गए जो कानून सम्मत प्रक्रिया है उसके तहत हुए। प्रताप राव जी जवाब दीजिएगा, सीबी यादव जी ने जो कहा कि भाई आप व्यवस्था क्या बना रहे हैं कि आगे से पेपर लीक ना हो। लेकिन सवाल यह है, सवाल 2 है मेरे, 2019 की रेखा क्या आगे कदम नहीं हो, उसके क्या कदम उठाए? आरपीएससी को भंग करके पुनर्गठन का क्या हुआ? क्या संविधान संशोधन के द्वारा आपकी डबल इंजन दे रहे प्रताप? अरे आपने तो जवाब से बड़ा तो सवाल पूछ लिया। प्रताप राव जी बोलिए। सुनिश्चितता की ये मुझे यादव साहब पे हंसी आती है। ये इतने बड़े हंसी मत, जवाब दीजिए। जिनके नहीं जवाब क्यों, मैं अपना जवाब तो दूं। हाँ बिल्कुल। ये जिस तरह का सवाल पूछ रहे हैं, अपने आप में एक तो स्वीकार कर रहे हैं, दूसरा ये खुद ही जानते हैं जी कि इनके नेता किस तरह से इसमें फंसे हुए हैं। एसआई से लेके और आरएएस की परीक्षा तक में किस तरह से इनके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जो आंच है कि किस तरह से इनके नेता इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। तो कह रहे हैं ना मगरमच्छ को पकड़ो। क्या रामूराम राय का ही है मगरमच्छ? पकड़ो मगरमच्छ को। वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। आपकी सारी की सारी सुई उधर ही जा रही है, सारी की सारी जो है जांच की दिशा आगे उधर ही बढ़ रही है। आप फिर कहेंगे अगर मान लो जल्दीबाजी में किसी ने क्या करेंगे, क्या किया है प्रताप राव जी कि आगे पेपर लीक ना हो? पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है। क्या कर रहे हैं, क्या किया है कि आगे पेपर लीक ना हो राजस्थान में? पकड़े जाएंगे, कोई नहीं छूटेंगे। पेपर लीक ना हो आगे, ये गारंटी देते हैं। ये राग गाते रहो, पकड़े जाएंगे जो भी है। यादव जी आप विश्वास रखिए, कोई नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। अच्छा, पेपर लीक आगे होंगे इसकी गारंटी देते हैं? पेपर लीक आगे नहीं होंगे इसकी गारंटी देते हैं क्या प्रताप राव जी? बच्चों के भविष्य के साथ लूट हुई है, जिस तरह का उनका भविष्य। पेपर लीक आगे से मौजूदा बीजेपी सरकार के शासनकाल में राजस्थान में नहीं होंगे, इस चीज की गारंटी देते हैं क्या प्रताप राव जी? जी गारंटी देते हैं कि आगे ऐसी व्यवस्था बना ली गई है कि आगे होने वाले इम्तिहान के पेपर लीक नहीं होंगे। गारंटी है, हमारी कार्रवाई गारंटी। और मैं आगे के इम्तिहान की बात कर रहा हूं सर। हम इसी गारंटी को देखिए। अभी आपने उत्तर प्रदेश की परीक्षा देखी, पुलिस भर्ती की परीक्षा किस तरह की गारंटी के साथ हुई है, वैसी ही व्यवस्था राजस्थान में लागू होगी। मुझे अपनी व्यवस्था, मुझे राजस्थान की उदाहरण करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किस तरह से काम करती हैं। जब चुनौती आती है तो पूरी तरह से उसको सुधारने में लग जाते हैं और ये सुधार करके देंगे।
राजस्थान के बच्चों का भविष्य अब नहीं बिगड़ेगा। राजस्थान के बच्चों के भविष्य से आशुतोष रावत जी, हाँ, मैं अब एक बार आशुतोष रावत जी के पास जाता हूं। आशुतोष रावत जी, बचपन में खेल खेलते थे हम, इंडोर गेम था, मैं नाम भूल रहा हूं उसका गेम का, लेकिन उसमें आप एक अंदर फंस जाते हो, अंदर फंसते हुए आपको निकलना होता है, दीवारों से बाहर निकलना होता है। आपको लगता है आप निकल रहे हो, फिर फंस जाते हो, आपको लगता है आप निकल रहे हो, फिर फंस जाते हो। क्या ये जांच ऐसी फंसी हुई है या फिर वाकई आखिर में बाहर निकल पाएंगे? नहीं, देखिए रविंद्र जी, अगर जांच एजेंसी को फ्री हैंड दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि जांच अपनी अंतिम परिणति तक पहुंचेगी। और जांच के अगर आप देखें तो पिछले 8-9 महीने में यह सरकार बदलने के बाद में एसओजी की जांच निश्चित तौर पर एक सटीक दिशा में जाती हुई दिख रही है। कुछ बड़े चेहरों और बड़े नामों की गिरफ्तारी जरूर नहीं हुई है। मैं भी मानता हूं कि जो बड़े मगरमच्छ थे शायद वो अभी भी पहुंच से दूर है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यह दावा मैं और आप नहीं कर रहे हैं, यह उनके अपने नेता किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी के स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो हमको लगता है कि शायद जो जांच एजेंसियों को जितनी तत्परता से और कार्रवाई करनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही है। बड़े लोग अभी भी पहुंच से, पकड़ से दूर है, लेकिन जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और सरकार ने अगर फ्री हैंड दिया तो निश्चित तौर पर यह जांच एक अंतिम पेपर लीक के अलावा अब जो नया तथ्य सामने आया कि पेपर नकल भी कराया जा रहा था, सॉल्व करवाया जा रहा था जोधपुर के स्कूल में। बिल्कुल, देखिए रविंद्र जी, और इसमें रोज नए नए चीजें खुलासे हो रहे हैं। पहले यह था कि स्ट्रांग रूम से पेपर लीक हुआ, उसके बाद पता चलता है कि कुछ घंटे पहले पेपर लीक हुआ, फिर पता चलता है कि 5 से 7 दिन पहले हुआ, और अब पता चल रहा है कि 15 दिन पहले तक पेपर सॉल्व करके लोगों को दिया गया। तो ऐसे में एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी परीक्षा जो पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई दिखती है, उस पर सरकार, जांच एजेंसी और पुलिस विभाग का जो कहना है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, यह मेरी अभी भी समझ से परे है कि क्यों भजनलाल सरकार इस परीक्षा को रद्द कर क्यों लोगों को न्याय नहीं देना चाहती है। क्योंकि जांच एजेंसी, आशुतोष जी का सवाल जरा जवाब लेता हूं। प्रताप राव जी, रद्द क्यों नहीं हो रही परीक्षा? फिर मैं आऊंगा जोशी जी के पास। जी रविंद्र जी, वैसे मैं जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं अगर एक्सपर्ट, क्योंकि रद्द करना इतना आसान नहीं है। देखिए, जो जिनकी रद्द की जाएगी उनमें से बड़ी संख्या में ऐसे भी हैं जो मेहनत करके भी सेलेक्ट हुए, वो कोर्ट में जाएंगे। इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनमें से ही कोई वो भी ऐसे मेहनत करके आए हुए लोग हैं, सारे के सारे वो पेपर लीक के माध्यम से ही सेलेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं। हाँ, सीबी यादव जी, अब आपको तो प्रताप राव जी की बात सुनकर हंसी नहीं आ रही? इसलिए शायद हो सकता है मुझे हंसी आ रही है। कोर्ट पे हंसी जाने मत से पहले प्रताप राव जी पर इसकी सारी तैयारी करनी होगी, इतना आसान नहीं है। बोलिए कि शिक्षा किसी को। सीबी यादव, जल्दी से एक जवाब। इतना आसान नहीं है परीक्षा रद्द करना, क्योंकि अगर रद्द करेंगे तो फिर जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो अदालत में चलाएंगे, फंस जाएगा मामला। हाँ, फंसेगा। और ऐसे फंसने रविंद्र जी यादव, देखिए, गोल गोल घुमाने से काम नहीं चलता है। जिस परीक्षा के आधे से ज्यादा अभ्यर्थी पकड़े जा चुके हैं, उसमें क्या बाकी बच गया है? जो डिजर्व करता है वो दोबारा आ जाएगा। क्या अभी प्रताप राव जी विपक्ष में होते तो परीक्षा रद्द करने की मांग नहीं करते? तो ये चीज तो बिल्कुल साफ साफ ही दिख रही है। मेरा सवाल चीज दूसरी है, एसओजी फ्री हैंड कहां है? रविंद्र जी, 2019 की लाइन खींच दी। फ्री हैंड तो तब होती ना जब आप सारी जितनी भी शिकायतें आती हैं, इस सवाल का जवाब योगेंद्र जोशी जी के पास चलता हूं। योगेंद्र जोशी जी, होते तब भी होते। एसओजी फ्री हैंड नहीं है। जो भी अभी तक कार्रवाई हुई है, सॉरी सर थोड़ा सा लेट हो गया आ जाने में आपके पास, ये अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, क्या ये बिना फ्री हैंड के हुई है? क्या एसओजी के पास संसाधन है, स्टाफ है, या और जरूरत और उसकी दरकार है, वो मिल रही है या नहीं मिल रही है? देखिए रविंद्र जी, मैंने सभी की बातें सुनी हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि एसओजी के पास इतना स्टाफ नहीं है जिस हिसाब से पेपर आउट हुए हैं या पेपर लीक हुए हैं उनको पकड़ना। अभी एक ग्रुप पकड़ में आया है जो शनिवार को इन्होंने पकड़ा है, विजेंद्र कुमार वाला। अब इस ग्रुप में देखिए कि वो ऋचा भी आ गई है, इसमें सोमेश भी आ गए हैं, ऋतु, इसके अंदर जो है स्कूल का प्रधानाचार्य भी आ गया है। अब ये एक ग्रुप है। अब आप बताइए कि क्या इसने इस एक ही आदमी को टिपाया है क्या ना? अगर आप जांच करेंगे तो इनकी जो परीक्षाओं के नंबर हैं, जो एसओजी ने ये सारे के सारे जितने कैंडिडेट थे एसआई परीक्षा के, इनकी परीक्षाएं ली हैं, और ली है तो वही स्थिति थी जैसे इसके
विजेंदर के 168 आए थे हिंदी में और जीके में 157 आए थे, और जब एसओजी ने लिए तो 49 और 62 आए। तो इसी तरह से सारी जितने ये कैंडिडेट हैं जो परीक्षा दे रहे हैं या जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, कर रहे हैं, 2 महीने बाकी रह गए हैं, इनके नंबर भी इसी तरह से आए हैं। एसओजी के पास स्टाफ की कमी है। आज एसओजी के पास उतना जाप्ता नहीं है कि ये मगरमच्छों को पकड़ सके। आप देखिए रीट मामले में शिक्षा संकुल से ऊपर नहीं गए, इसी प्रकार से एसआई परीक्षा में आरपीएससी के सदस्यों से ऊपर कोई नहीं जा रहा। और मैं आपको कह देता हूं कि एसओजी इससे ऊपर जाएगी भी नहीं, जो इन्होंने दायरा अपनाया है कि मगरमच्छ पकड़ेंगे। नहीं, लेकिन ये सीबी यादव जी आरोप लगा रहे हैं कि 2019 के बाद का ही आप क्यों देख रहे हो, उससे पहले का क्यों नहीं देख रहे? क्या कुछ मतलब ऐसे भी कोई एक लिमिटेशन, कोई एक लिमिट तय कर दी है कि 2019 से पहले नहीं देखेंगे एसओजी के लिए? नहीं, कोई लिमिट तय नहीं की है, बिल्कुल लिमिट तय नहीं की है, लेकिन स्टाफ कम है। आप देखिए 2013 से कराइए, फिर आप देखिए कब से परीक्षाएं लीक हो रही हैं, जब से कराइए। लेकिन नौकरी हो गई उन लोगों की जो नौकरी दे चुके हैं। जोशी जी, मुझे एक जवाब इसका भी चाहिए, एक जवाब इसका भी चाहिए सर। विजेंदर को फोन जाता है, विजेंदर एक्स सर्विसमैन है सर, पूर्व फौजी है जो पकड़ा गया है, एसआई ट्रेनी बन गया था। उसने 8 लाख देकर नकल करके पेपर पास किया और 10 लाख लेकर वो बचना चाह रहा था। उसको कॉल आया कि भाई हम तुम्हें बचा देंगे, फंसने नहीं देंगे, एसओजी में तुम्हारा नाम जा चुका लेकिन बचा देंगे। ये क्या है सर? मतलब अब तो कहीं किसी के पास भी फोन चला जाएगा, ये कैसे बच सकते हैं सर? भाई एक तो आपने पहले धोखा किया और फिर अब आप अपने इस धोखे को छुपाने के लिए, पर्दादारी करने के लिए आप भरोसा कर रहे हो उन पर कि हाँ एसओजी से मुझे बचा लिया जाएगा। देखिए ऐसे लोगों का संपर्क, जैसे ये ऋचा है या सोमेश है या ये जो गोदारा अर्जुन राम हुए, इन लोगों के संपर्क पुलिस वालों से भी हैं। ऐसा नहीं है आप ये मान के चलें कि पुलिस वालों से संपर्क नहीं है, सबके सब एक दूसरे को सब जानते हैं। पुलिस वाले कोई अलग से श्रेणी में पैदा होकर नहीं निकलते हैं, ये भी समाज का ही एक अंग है। तो पुलिस वालों से जिसके जो संपर्क होते हैं वो इनमें बातें करते रहते हैं। बिल्कुल, यानी पुलिस वालों के संपर्क संबंध है। सीबी यादव, लास्ट कमेंट सर, कुछ आप बोलना चाह रहे हैं प्लीज, मेरे को बस खत्म करना होगा, फिर एक प्रताप जी के पास। रविंद्र जी, अगर किडनी की बीमारी और दिल का इलाज करे हाँ तो क्या होगा? एसओजी समस्या का दवाई नहीं है, दवाई आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड है, उनमें सुधार ना सर, दोनों चीज अलग अलग है। आगे फर्जीवाड़ा ना हो परीक्षा में वो अलग चीज है, और जो फर्जीवाड़ा हुआ है परीक्षा में, जो पेपर बिके हैं वो एक अलग चीज है, उसकी जांच अलग चीज है। बिल्कुल दोनों ही चीजें अलग है। लास्ट कमेंट 15 सेकंड का आशुतोष जी आपसे लेना चाहूंगा, बताइए क्या किया जाना चाहिए सरकार को, विपक्ष को? देखिए रविंद्र जी, यहाँ सरकार को जो करना है उससे ज्यादा बड़ा रोल मुझे लगता है कि एसओजी का है, और एसओजी को मुझे लगता है कि जो बड़े अपराधी हैं उनको पकड़ना चाहिए, और मुझे लगता है उस समय में सरकार पर भी दबाव बनेगा और शायद सरकार भी इस परीक्षा के बारे में कोई निर्णय लेगी। बहुत धन्यवाद आप चारों ही मेहमानों का आज 5 का प्रहार में शामिल होने के लिए। लेकिन नए नए रोज जो इस तरह से खुलासे हो रहे हैं, वाकई में एसओजी की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, दायरा बढ़ गया है, और इसके लिए जैसा अभी जोशी सर ने कहा कि एसओजी को संसाधन और स्टाफ की जरूरत है। और ये सिर्फ एक मामला नहीं है एसआई पेपर लीक का, इसके अलावा और भी कई सारे मामले हैं पेपर लीक के जिनकी जांच करनी है। कब तक जांच पूरी होगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल न्यूज़ 18 राजस्थान देखते रहिए।